हेलो फ्रेंड्स। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और आज बिल्कुल लास्ट क्लास है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। तो काफ़ी कुछ रूल डिस्कस कर लिए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर। जो भी आज पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं ख़त्म कर दूंगा इस टॉपिक में कि ठीक है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और बनती हैं, किन किन चीज़ों से और सेंटेंसेस बन सकते हैं, उनको आज हम ले लेंगे। टॉपिक है बेसिक, सिंपल सी बात। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा रहे हैं हम? वर्ब लगा रहे हैं सर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी है? सिंगुलर लगानी है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हमें वर्ब भी कैसी लगानी है? प्लूरल लगानी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। दिस इज द concept we are following in this topic. So शुरू करते हैं। रूल कौन सा चल रहा था ये थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ी सी दिक्कत है मेरे साथ है, क्योंकि बीच बीच में और भी काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग चल जाती हैं, दूसरे टॉपिक शुरू हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ, आप बने रहें, इतना तो सपोर्ट आप मुझे कर ही सकते हैं। अभी ये है रूल नंबर 13 चल रहा था, अ गुड डी लॉक वाला चल रहा था, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ना? देखो एक ही सेकंड, चलिए रूल नंबर 14 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14, रूल नंबर 14 है हमारा। रूल नंबर 14 क्या कहता है, चलो देखते हैं। रूल नंबर 14 कहता है कि मोर देन वन जो फ्रेज है, मोर देन वन जो फ्रेज है, ठीक है, मोर देन वन जो फ्रेज है, द सेंस ऑफ दिस फ्रेज, इट सीम्स प्लूरल इन सेंस, बट मोर देन वन इज सिंगुलर इन यूसेज। जब हम प्रयोग करेंगे वो के ऊपर होगा। मोर देन वन टेक्स, मोर देन वन टेक्स सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर वर्ब is used after it, आफ्टर। इसके बाद हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। मोर देन वन जो है सिंगुलर नाउन लेगा, सिंपल सी बात है भाई, वन है तो वन के आगे वन ही संख्या आएगी, दो चार पांच तो हम लिख नहीं सकते, वन के बाद वन ही आएगा, प्लूरल कैसे आएगा? ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका क्या मतलब निकलता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे और आए हुए क्वेश्चन है इससे, अपने खूब क्वेश्चन आते हैं इससे। मोर देन वन, सबसे पहले तो ये डिसाइड करो टीचर आएगा या टीचर्स आएगा। आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं, टीचर आएगा टीचर्स आएगा। मोर देन वन टीचर या टीचर्स, इज या आर। ऐसा लगता है कि प्लूरल लगाना चाहिए, बिल्कुल सेंस में ऐसा लगता है, लेकिन जब इसका यूसेज हम करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। मोर देन वन टीचर और टीचर्स इज और आर रिक्वायर्ड इन दिस सेशन, दिस सेशन, दिस सेशन। चलिए, दो ऑप्शन आपके पास, पहला टीचर आएगा टीचर्स आएगा, दूसरा इज आएगा आर आएगा। अभी हमने बात करी मोर देन वन टेक्स सिंगुलर नाउन, तो टीचर सिंगुलर है, ये आएगा, ये नहीं आएगा। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर यानी इज आएगा। मोर देन वन टीचर इज रिक्वायर्ड इन दिस सेशन। क्लियर बात है? बहुत इजी है।
हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं भाई। ठीक सर, एक दो एग्जाम्पल और दीजिए इसके। लो भाई, एक दो एग्जाम्पल और ले लो। मोर देन वन वर्कमैन, एम एन आएगा, एम ई एन आएगा? सोचो, एम एन ही आएगा। मोर देन वन वर्कमैन was or were, more than one workman was or were there after the shift, after the shift had got over। छोटा बड़ा सेंटेंस कैसा भी हो, आपको आपके नियम फॉलो करने हैं, रूल्स फॉलो करने हैं। देखें, हम इस सेंटेंस को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें। पास्ट की बात हो रही है, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म बिल्कुल हम लगाते हैं, सिंपल है। मोर देन वन, वन के बाद सिंगल है, वर्कमैन सिंगुलर है। वॉज आएगा, वर आएगा? सर वॉज आएगा, वर। ठीक, एक चीज ये क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। more than one plan, more than one plan has or have, ज्यादातर जो sentences मैं आपको करा रहा हूँ ना, these have already been asked है ना in some exams। more than one plan has or have been proposed by the committee। चलिए इसको आप करें, साथ में साथ लिख भी लें। एक बात, मोर देन वन प्लान, प्लान सिंगुलर है, क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए, हैव। हाँ, हैज इसका आंसर। तीन क्यों लगा? प्रपोज्ड थर्ड फॉर्म क्यों लगी? क्योंकि प्लान जो है वो खुद प्रपोज नहीं हो सकता। प्लान का जो प्रपोजल है वो कोई और ही रखेगा आपके सामने। आप जैसे कि यहाँ पर कमेटी रख रही है, पैसिव वॉइस का सेंस है सेंटेंस। कौन से वॉइस का सेंस है? पैसिव वॉइस का सेंस है। ठीक सर, ये बात क्लियर हो गई। रूल नंबर 14 में सेकंड जो स्टेप है उस पर हम बात करते हैं। अब तो मुझे स्टार बनाना भी आ गया है ना, बिल्कुल सीरियसली नहीं आता था। मैं तो टीचर हूँ। टीचर इज ऑलवेज अ गुड लर्नर, है ना, एंड यू मस्ट एडमिट इट और यू मस्ट फॉलो इट। कभी भी अपनी जो टीचिंग है या नॉलेज है उस पर कभी ऐसा घमंड नहीं करना चाहिए हमें, और हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रामर पढ़ ली, किसी नेक्स्ट नहीं है, पढ़ सकते आप। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, कॉलिंस की पढ़ो, पियर्सन की पढ़ो, ऑक्सफोर्ड की पढ़ो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनकी पढ़ो। आप पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, रुक जाओगे तो फिर रुक जाओ, है ना। तो जितने भी और भी एग्जाम्स होते रहते हैं उनके क्वेश्चंस देख लिया करो। तो ये चीज़ें रेगुलर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा दिया तो ठीक है, दिस इज द फाइनल यू नो दिस इज द फाइनल थिंग फॉर यू। ऐसा नहीं, देखते रहा करो।
कुछ कुछ देखते रहा करो, आगे बढ़ते रहा करो। क्यों भी कोई भी नया क्वेश्चन हो उसको खोजा करो, क्या करो, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये किस एग्जाम में आया हुआ है, क्यों आया हुआ है, क्या आंसर दिया गया, क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें करते रहा। और नाम मेरा जानते हैं आप, विष्णु शर्मा, तो मैं आपको और भी मिल जाऊँगा, आप सर्च करोगे तो मैं कहीं ना कहीं तो दिख जाऊँगा, है। तो उस तरीके की बात है। चलो, तो बात करते हैं इसका सेकंड स्टेप क्या है सर। बिल्कुल इसके सेकंड स्टेप पर चलते हैं। इसका सेकंड स्टेप कहता है कि मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन। फिर यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। क्यों प्लूरल आनी चाहिए? ये जो नाउन है, ये जो नाउन है, ये नाउन भी कैसा है, प्लूरल नाउन। अब दूसरे स्टेप में हम आ गए कि यार मोर देन वन के बीच में, मोर देन वन के बीच में ये प्लूरल नाउन आ गया। बिल्कुल दिखेगा, प्लूरल नाउन पहचान सकते हैं आप। ठीक है, बीच में प्लूरल नाउन आ गया तो सर फिर ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी, ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है, इफ वी हैव plural noun in between more than one or in between more than one phrase, we can say then the verb will be used and then the verb is used in plural form। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। if there is a plural noun, if there is a plural noun in between this phrase, this phrase जिसका नाम भी लिख देता हूँ ना, in between more than one, in between more than one phrase, comma, the verb is used in the plural form। तो फिर वर्ब कौन से रूप में प्रयोग में ली जाएगी, प्लूरल फॉर्म में वर्ब प्रयोग में ली जाएगी। सिंपल है, चीज समझ में आ गई होगी। देखो वापस समझा देता हूँ। इस मोर और इस देन वन की जो फ्रेज है, फ्रेज के बीच में जब प्लूरल नाउन आ जाएगी तो इस प्लूरल नाउन के लिए हमें कैसी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, वर्ब भी प्लूरल यूज में लेनी पड़ेगी। चलो, कुछ चीज़ें हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं, कुछ प्लूरल नाउन्स हैं, नाउन के कुछ फ्रेजेस हैं, कंपाउंड नाउन है, उनको हम नाउन सेक्शन में कवर करेंगे।
ठीक, ये बात क्लियर हो गई, लिख लिया होगा। इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो आया हुआ है 2-3 बार रिपीट भी हुआ है, राजस्थान में भी रिपीट हुआ है, एसएससी बैंक में भी आया हुआ क्वेश्चन है। मोर देन वन, क्या लिख दिया मैंने, और इट इज देन वन was or were destroyed by the fire। ये क्वेश्चन पहले से पूछा जा चुका है। अब मैं आपको जो चीज सिखा रहा हूं वो ये है, अगर हमें बीच में प्लूरल नाउन मिल रहा है तो फिर हमें वर्ब भी कैसी यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी। कैसी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज। ऐसा नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, वर्ब है, कैसी होगी, पर आपका आंसर वॉज आपका आंसर। इस तरीके से आपको देखिए, ऐसे देखो जैसे मोर बुक्स देन वन इज और आर lying in the room। करो इसको, देखें आप। समझ लिया होगा अब तक, बुक्स जो हैं प्लूरल हैं। प्लूरल नाउन के पास ले जाओ इसको, प्लूरल नाउन है आर, इज आपका आंसर। क्लियर, लिख लो इसको। ठीक हो गया होगा। ठीक सर, बात क्लियर। रूल नंबर 14 क्लियर। रूल नंबर 15 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 क्या कहता है? रूल नंबर 15 में हम ले लेते हैं पोजिशनल, इमेजिनरी, एंड इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी यानी जैसे मान लीजिए मैं हूं,
मैं लड़का हूँ, मैं बोलूँ यार काश मैं लड़की होता, मैं दोबारा नहीं बन सकता। तो ये कल्पना भी है और इम्पॉसिबिलिटी भी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सपोजिशन का यानी इम्पॉसिबिलिटी का और सपोजिशन का थोड़ा सा सेंस हो कि जो व्यक्ति है जो अपने डिजायर है वो व्यक्त कर रहा है, डिजायर जो है एक्सप्रेस कर रहा है, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड इन दी प्रेजेंट नाउ, क्योंकि अब फुलफिल नहीं हो सकती, पास्ट की बात है। तब जाकर क्या होगा, सपोजिशनल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबिलिटी वाले जो सेंटेंसेस हैं इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी प्लूरल वर्ब लगेगी। this type of this type of sentence, whether whether the subject whether the subject whether the subject is singular or plural, whether the subject is singular or plural, it takes plural verb, और प्लूरल वर्ब में भी एक ही वर्ब आएगी, वो याद रखना, वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, अभी इसका मैं एक पूरा एक डायग्राम सा, पूरा एक रूल सा लिखा दूंगा कंप्लीट सा, पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन पार्ट कवर कर, क्योंकि अब मैं डेफिनेशन वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पूछ सकते, इसलिए सपोजिशनल, इमेजिनरी और इम्पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंसेस। एक बात, चलिए 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 फटाफट से देखते हैं, आज की क्लास में ये खत्म करना है। क्या स्ट्रक्चर लिखाऊं, स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ सीधा, स्ट्रक्चर्स, फिक्स स्ट्रक्चर्स लिखा देता हूँ, काम हो जाएगा, बिल्कुल इजी गोइंग, कोई दिक्कत नहीं है अभी आप। सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष, एक सेंटेंस तो ये हो गया, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर तुरंत बाद एक और सब्जेक्ट होगा, तुरंत बाद एक और सब्जेक्ट, कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी प्लूरल। के बाद जो आपको वर्ब लगानी है वो क्या लगानी है, वर्ब लगाना, क्या लगाना है, वर्ब लगाना। यहाँ पर क्या मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। ये एनपी का मतलब पूरा लिख लेना है, इसको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, नाउन या प्रोनाउन पूरा लिखना, नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट लिखना। एक कंडीशन तो ये होगी, कंडीशन
सेकंड कंडीशन, क्लोज नंबर 2 में, ठीक है। क्लोज लिख लो इसको, है ना, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2, दोनों मिलाकर एक कंप्लीट क्लोज बन रहा है। कौन सा क्लोज बन रहा है? कॉम्प्लेक्स है, ये आपका सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेंटेंस नंबर 1 अगेन, बीच में मिलेगा एज इफ, क्या मिलेगा? एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, दो, ठीक है। बीच में मिलेगा एज इफ या एज दो, चेंज। ये जो सेंटेंस नंबर 2 होगा, ये जो सेंटेंस नंबर 2 होगा ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपको वापस क्या लगाना पड़ेगा? वर लगाना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, और वापस आगे ना हो या वापस आगे ना हो या वापस आगे ना हो या नंबर, कंडीशन नंबर 3, तीनों कंडीशन याद रखना, फिक्स कंडीशन है, मिल जाएगी आपको काफी बार। थर्ड सेंटेंस शुरू होगा इफ सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो सकता है, आपको क्या लगाना है? वर, क्या लगाना है? वर, क्या लगाना है? वर, ठीक है। वर के बाद वापस आपको क्या मिलेगा? सेम, देखो स्ट्रक्चर सेम रख रहा हूँ, एनपी, एनपी मतलब नाउन प्रोनाउन। तो ये हो गया आपका वापस सेंटेंस नंबर 1। अरे समझ लो अच्छे से, फिर लिख लेना, लिखने के लिए मैं आपको समय देता हूँ, है ना। हाँ, कोई समय नहीं देता ऐसे, लेकिन मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ भाई, ठीक है। आपको ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब सही चल रहा है। सेंटेंस नंबर 2, सेंटेंस नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट मिलेगा, गुड, मॉडल मिलेगा, V1 मिलेगी, ये है आपका सेंटेंस नंबर। ओहो, दूसरे कलर में लिखना था मुझे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करें। ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। ये लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, तीनों स्ट्रक्चर तैयार हो गए। लिख लिया होगा, अच्छे से जमा कर लिखो, बिल्कुल ऐसे तीनों स्ट्रक्चर, तीनों स्ट्रक्चर के 3 सेंटेंस लिखूंगा आगे।
ठीक है, तीनों के सेंटेंस ले लेते हैं, पहले विश वाला ले लेते हैं। आज की क्लास में खत्म करेंगे। पहला ले लिया, जैसे मैंने ले लिया आई विश, ही आएगा तो ही विशेस, ही विशेस तरह से, ठीक है। राहुल विशेस, इस तरह से। अंजलि विशेस, आई विश, आई विश आई वर अ गर्ल, आई विश आई वर गर्ल। काश, मेरी इच्छा है कि काश में क्या होता, एक लड़की हो। अब हो नहीं सकता, बन नहीं सकता भाई, ये चीज हो नहीं सकती, है ना, ये काल्पनिक। नंबर 2 क्या था, एज इफ वाला। शी ऑर्डर्ड मी, लड़की ने मुझे ऑर्डर दिया, एज इफ शी वर माय मदर, एज इफ शी वर माय मदर। लड़की ने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया जैसे कि वो मेरी माँ हो। वो मेरी माँ है तो नहीं ना। तीसरा, इफ वाला सेट। अब जैसे मान लीजिए मेरी इच्छा हो कि इफ आलिया भट्ट, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है, इफ आलिया वर माय वाइफ, अगर आलिया मेरी लुगाई होती, अगर आलिया मेरी लुगाई होती, आई वुड ट्रीट हर एज अ प्रिंसेस। मैं क्या भाई, कोई भी प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करता फिर। ठीक है बात। आई वुड ट्रीट हर एज अ प्रिंसेस। देखो, वुड प्लस गिवन, इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं आपको सपोजिशनल, काल्पनिक। हम बोल रहे हैं इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस बोल रहे हैं। ये हो गया रूल नंबर हमारा 15। रूल नंबर हो गया ये 15। अब आ जाते हैं रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 पर आ जाते हैं। रूल नंबर 16 में हम ले लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब with both, with both singular and plural subject। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हैं क्या है, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ठीक बात है। कैसे पहचानेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद
स्टार्ट होते हैं, इससे स्टार्ट होते हैं लॉन्ग, में, गॉड, etc, इनसे स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और कौन सी वर्ब लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब जिनमें ब्लेसिंग वाला सेंस हो, कर्स वाला सेंस हो, है ना, किसी के लिए अच्छी विश करने का सेंस हो, उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस। प्रे करने वाला सेंस हो, किसी के लिए आप प्रे कर रहे हैं कि भाई मैं तेरे लिए प्रे करूंगा तो पास हो जाए सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। देखो एक बार, पहचान होगी, लॉन्ग से शुरू होंगे, मे से शुरू होंगे, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, एंड्स इन और एंड्स विद दिस। ठीक है सर, हो गया। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कैसे कंफ्यूज करेगा आपको सेमिनार? गॉड सेव और सेव्स, क्या आएगा? द क्वीन विक्टोरिया। लॉन्ग लिव और लिव्स द किंग और आवर किंग में क्या आएगा? और मैं तो मॉडल है ही। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू तो प्लूरल आई जाएगा, मे शी, मे शी। कैट और कैट्स जॉब सून, जल्दी ही उसको नौकरी मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस हैं। तो हमेशा जो है प्रेजेंट फॉर्म ही होगी, प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल वाली फॉर्म होगी। क्या आएगा? यहाँ पर सेव, यहाँ पर लिव और यहाँ पर। एक बात हो गया होगा, आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल रूल ऑफ द टॉपिक 16, है ना। अब कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे नाउन वाले पार्ट में। जैसे नाउन, प्रपोजिशन नाउन है, सेम नाउन होती है, जैसे मैन आफ्टर मैन, पीपल आफ्टर पीपल, इस तरह से वो जो चीज़ें हैं पर्सन आफ्टर पर्सन, है ना।
सिंगुलर नाउन, बीच में प्रपोजिशन, नेम नाउन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपाउंड नाउन है, ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल रहती हैं, ऐसी नाउन जो हमेशा अनकाउंटेबल रहती है लेकिन उनका प्लूरल कभी बन सकता है कभी नहीं बन सकता है। ये सारी चीज़ें नाउन की कैटेगरी से रिलेटेड है ना, दैट वी विल बी डिस्कसिंग नाउन टॉपिक, राइट। ये बात हो गई सर, ठीक है, मान ली बात नाउन में पढ़ लेंगे, यहाँ तक बात। when plural noun is considered or talked about, दोनों बात कर लेते हैं, माना जाए या बात की जाए। when plural noun is considered or talked about as a unit, as a unit of something, as a unit of something, किसी चीज का एक यूनिट सा बने, then verb is used in singular, then verb is used in a singular form। जब यूनिट नहीं होगा तब तो प्लूरल लगाते ही वही, वो तो सिंपल है ही। कैसे सर, कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे मैंने आपको बोल दिया यार, 100 रुपए एक भिखारी के लिए एक अच्छी सैलरी है। मैं बोलूँ 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए मेरी एनुअल इनकम है, पूरे 20 लाख को जोड़कर आप क्या बना रहे हैं, एक एनुअल इनकम बना रहे हैं ना, कुछ तो बन रहा है ना उससे। तो सिंपल सी बात आप ये देखना, स्ट्रक्चर आप ये देखना कि यहाँ होगा प्लूरल नाउन, बीच में होगी वर्ब सिंगुलर, और यहाँ पर होगा यूनिट, यानी किसी चीज का निर्माण होगा, उनसे बनकर कोई चीज बनेगी, उनसे मिलकर कोई चीज बनेगी, ठीक है। प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर और यूनिट, यानी किसी चीज का निर्माण हो रहा होगा, तब हम वहां पर वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लिखो फिर एग्जाम्पल लिखिए। और आया हुआ क्वेश्चन, इस रूल से क्वेश्चन आ चुका है अपने सेकंड ग्रेड में भी, फर्स्ट ग्रेड में भी, और भी दूसरे एग्जाम्स में आ चुका है। बहुत अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट है। एक अपना जो है कलेक्टिव नाउन वाला जो रूल है वो फिक्स है, वो बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है। ये रूल थोड़ा सा है जो बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है। ठीक है सर, एग्जाम्पल कराइए, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यार, 5 किलोमीटर्स is या आर a long walk for an old man। यार 5 किलोमीटर तो क्या है, 5 किलोमीटर से मिलकर क्या बन गया, ये निर्माण हो गया। एक लंबी वॉक, एक आ गया ना, एक लंबी वॉक का निर्माण हो गया, किससे मिलकर, 5 किलोमीटर से। इसका निर्माण कर दिया, 5 किलोमीटर को जोड़कर पूरा एक साथ लेकर क्या बना दिया हमने, एक लंबी दूरी बना दिया, एक लंबी वॉक बना दिया। तो अब कैसी आएगी? इसी सेंटेंस को ऐसे बोलूं कि यार 5 किलोमीटर गुजर गए, 5 किलोमीटर हम चल लिए, तो फिर प्लूरल आएगी, है ना। वहां पर कुछ बन ही नहीं रहा है। ऐसे जैसे मैंने लिखा कि यार 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज was or were my
मंथली इनकम इन 2017 में मेरी जो मंथली इनकम थी, यानी पूरा एक एक नोट जोड़कर, पूरा जुड़ते ही, पूरा जुड़कर मेरी इनकम कब बनती थी? जब वो पूरे 20,000 रुपए हो जाए, यानी 19,900 होने पर भी वो मेरी इनकम पूरी नहीं बनती थी, 20,000 होने पर वो जो फिक्स हुआ था वो इनकम बनती थी। तो 20,000 जो रुपए थे वो मेरी मंथली इनकम। क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, इस तरीके से। कैसे देखो, 1,000 रुपीज, 1,000 rupees is या are a good sum of money, sum यानी टोटल या अमाउंट, sum of money for a beggar, एक भिखारी के लिए 1,000 रुपए का एक अच्छा सम है, अच्छा अमाउंट है, अच्छा टोटल है। क्या आ गया? इज सिंगुलर। इस तरीके के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके के सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख लेना भाई कि भाई क्या है, आगे किस चीज का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं ऐसे बोलूं, मैंने बोला कि 20 रुपीज have been spent। यार 20 रुपए खर्च हो गए, 20 रुपए खर्च हो गए, क्या मिला आप? क्या 20 रुपए से कुछ मिला? 20 रुपए से कुछ मिला क्या? मेरा 20 रुपए को मिलाकर कोई एक चीज बनी? नहीं बनी। 10 years, 10 years have been wasted on you। 10 साल तुम पर वेस्ट कर दिए गए। My 10 years, sorry, my 10 years has or have been। क्या मिला, क्या बना? कुछ नहीं। जब कुछ निर्माण नहीं हो तो प्लूरल वर्ब, जब यूनिट नहीं हो तो प्लूरल वर्ब, और उनको एक यूनिट में कंसीडर किया जाए तो फिर वर्ब सिंगुलर। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। कुछ नाउन से रिलेटेड रूल्स है ना, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी विल डिस्कस और विल बी डिस्कसिंग, है ना। ठीक, तो अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बरकरार रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, जितना हो सके उतना नई नई चीज़ों को करते रहिए।